करवा दें, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे है, तो आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आगे हैं। गुना शिवपुरी से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे हैं और यह पहली सीट है जिस पर ईवीएम के पहले राउंड का रुझान आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त 4162 वोट से आगे चल रहे हैं। सामने खड़े हुए राव यादवेंद्र सिंह यादव, उन्हें कुल 3935 वोट मिले हैं। तो ऋतु, ये गुना से इस वक्त बड़ी खबर है। तो चलिए अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, देखिए बड़ी अपडेट आ रही है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गुना से अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार जो हमने देखा और जिस दिन मतदान होना था उस दिन भी हम लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे थे। वो खुद बूथ बूथ जा रहे थे, कितने बीजेपी के एजेंट्स वहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के लोग वहाँ मौजूद है, उनकी टेबल लगी हुई है या नहीं, वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक जो है वो बूथों पर निरीक्षण भी कर रहे थे। प्रचार की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार प्रचार में उतरा हुआ था। लगातार वो जमीनी स्तर पर मेहनत भी कर रहे थे और शायद वो रुझान अब दिख भी रहे हैं आसिफ। हालांकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका जो मुकाबला है वो यादवेंद्र सिंह के साथ है और यादवेंद्र सिंह की हिस्ट्री भी काफ़ी अलग तरीके की रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हिस्ट्री भी काफ़ी अलग तरीके की रही है। अब पार्टीज एक्सचेंज हो गई हैं लेकिन अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो आगे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये मुकाबला ज़रूर रोचक होने वाला है क्योंकि अपनी महाराज वाली जो है छवि को लेकर लोगों के मन में उनकी कहीं ना कहीं बहुत जो है एक बड़ी जगह थी। लौट रहा हूं मैं आपके पास। तो एक तरफ जहां गुना शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे, खबर आ रही राजगढ़ में वहां दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, विदिशा में शिवराज आगे हैं। ये हम आपको वीआईपी सीट बता रहे थे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सारे जुड़े हुए, उनके पास भी हम चलेंगे। भोपाल में बीजेपी आगे हो गई है, आलोक शर्मा मेयर रहे हैं, उन्हें इस बार टिकट दिया गया है और वो फिलहाल भोपाल में आगे हो गए हैं, यानी अरुण श्रीवास्तव को उन्होंने फिलहाल पीछे छोड़ा है शुरुआती रुझानों में। लेकिन अगर आप देखें तो ईवीएम के अगर आप हिसाब से देखें तो जो रुझान आ रहे हैं गुना शिवपुरी से, टोटल 14 सीटों पर अब तक रुझान है। बीजेपी 12 सीटों पर आगे है, 2 पर कांग्रेस आगे है। इंदौर, होशंगाबाद, माफ कीजिए इंदौर, खजुराहो में बीजेपी आगे है। इसके अलावा शहडोल, मंडला, इंदौर, राजगढ़, गुना में बीजेपी आगे है। और कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस फिलहाल अभी ग्वालियर में आगे चल रही है और छिंदवाड़ा में आगे चल रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो बिल्कुल अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटें, जिनमें से 14 पर शुरुआती रुझान आए हैं और बीजेपी इस वक्त 12 पर आगे चल रही है, तो वही 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो लगातार जो है ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने देखा कि कांग्रेस के शुरुआती रुझान में हमने देखा कि कांग्रेस यहाँ पर आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये आंकड़े भी बदलते जा रहे हैं। तो 12 सीटें जिस पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। और साथ ही साथ देश का भी आपको बता दें, एनडीए 190 तो इंडिया 127 पर आगे चल रही है। 191 पर एनडीए और इंडिया 127 पर, ये देश का आंकड़ा। और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। देशदीप सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए सर, अभी भी वक्त है, अब तो थोड़ा ही वक्त है। एमपी में कितनी सीटें आप देते हैं बीजेपी को, कितनी सीटें देते हैं कांग्रेस को? देखिए, मैं देने वाला कौन होता हूँ जो फैसला था वो जनता कर चुकी है ऑलरेडी और हमको देर दोपहर तक या शाम तक वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हम पार्टियों की अगर बात करें तो बीजेपी का कहना है कि उसको 29 में से 29 सीटें मिलने वाली। लेकिन आप लोगों ने मतलब अलग अलग चैनल्स ने जो सर्वे किए थे उसमें ये पाया गया था कि 1 से 3 सीटें तक बीजेपी को, कांग्रेस को माफ करिएगा, मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। तो अगर 1 सीट या 2 सीट या 3 सीट भी अगर कांग्रेस को मिलती हैं तो नुकसान बीजेपी का ही होना है। स्टेक्स बीजेपी के ही ज्यादा हाई हैं, क्लेम उनके ही ज्यादा थे कि 29 में से 29 सीटें मिलनी। हमारे मित्र अनुराग द्वारी अभी खबर दिखा रहे थे कि कैसे न केवल 29 कमल बल्कि 400 से ज़्यादा कमल वहाँ पे खिलाने की बात चल रही है भाजपा के दफ्तर में। तो इंटरेस्टिंग होगा देखने में आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटों में कि 29 कमल खिलते हैं मध्य प्रदेश में कि 27 कमल खिलते हैं और वो कहाँ कहाँ खिलते हैं। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होगी देखने में कि क्या
छिंदवाड़ा अवैध किला रहता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र में क्या होता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बार बार मंडला की बात हो रही है, बार बार मुरैना की बात हो रही है कि वहाँ दोनों जगह पे इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ था, वहाँ क्या होता है, क्या फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा हारने के बाद क्या लोकसभा भी हारते हैं या फिर परिणाम कुछ उलट होते हैं, वो वहाँ से जीत जाएंगे और फिर क्या दोबारा उनको मंत्री बनाया जाएगा। आपका नाम देशदीप है तो जरा देश पर थोड़ा दीप डाल देते हैं, प्रकाश डाल देते हैं। दो बड़े वीआईपी जो सीटें हैं वाराणसी और रायबरेली, दोनों से दिग्गज आगे, यानी कि एक तरफ वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि एनडीए ने रुझानों में डबल सेंचुरी लगा दी है। 208 पर एनडीए आगे है, 137 पर इंडिया आगे है। अजय वकील सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं अपने हमारे दोनों जो सियासी मेहमान हैं उनके पास चलूंगा। अजय सर, ये जो शुरुआती रुझान है, अब चूंकि धीरे धीरे ईवीएम में बदलने लगे हैं, जितना बड़ा टारगेट बीजेपी ने अपने रखा था अब की बार 400 पार, आपको लगता है कि वो होता नजर आएगा? क्योंकि शायद एग्जिट पोल में भी इक्का दुक्का छोड़ के एजेंसी कोई 400 नहीं दे रहा है। और बीच में हमने एक पीएम का बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा विपक्ष उसी कमरे में बैठे अपना आत्मावलोकन करें, नेता नीति और नियत पर काम करें, नियत ठीक करें, नीति बनाए और नेता चुने। केवल जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, ऐसे ही डब्बा गोल होता रहेगा, दुकान भी बंद होगी, शोरूम भी बंद होगा, शटर भी गिरेंगे। देखिए, ये तो उनका इंटरनल मामला है, मैं इस पर विचार बोलना नहीं चाहता, पर यह बात सही है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। सारंग। और इस वक्त बड़ी खबर, रतलाम में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसका मतलब कांतिलाल भूरिया पीछे हो गए हैं। 2753 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये हम आपको रतलाम की तस्वीर बता रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए अब फिलहाल अच्छी खबर नहीं होगी। हालांकि इस वक्त दिलचस्पी है कि जिसके पक्ष में रुझान आ जाता है वो कहता है कि देखिए तो होना ही था, और जिसके पक्ष में नहीं आता वो कहता है शुरुआती रुझान है। बाकी पूछ लेते हैं। हमारे साथ अजय चौरसिया साहब हैं। चौरसिया साहब, आपसे सवाल है, रतलाम से तो आपकी उम्मीद थी, आप तो सीट गिनाते थे चौरसिया साहब। बिल्कुल गिले आप, मैंने कहा ना ये शुरुआती रुझान है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा, ये बता रहा है कि सरकारी मशीनरी किस तरह दबाव में। अभी जनता का भी फैसला आ जाने दीजिए थोड़ा सा। हम तो तैयारी करके बैठे हैं हर तरह की, और हर तरह से तैयार भी हैं। ठीक होने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूछना हमारा हक है। प्रश्न है, हमारे जो 5 न्याय की बात थी, सिद्धांत की बात थी, उस पर चर्चा हुई देश में, सोशल मीडिया पर बहस हुई, मीडिया में विपक्ष ने भी सिर्फ उसी पे बहस की, और हम तो अपनी बात कह ही रहे थे। आम जनता तक भी हमारा घोषणा पत्र पहुंचा। इसका मतलब वो भावनाएं देश से रिलेटेड थी, और चूंकि उसको लेके जब हम देश में गए हैं तो स्वाभाविक है देश के लोग हमें समर्थन देंगे। जहाँ तक प्रश्न है चुनाव का, जैसा मैंने कहा कि भगत सिंह ने जब अपनी फांसी का फंदा चूमा था तो उन्हें पता नहीं था देश कब आज़ाद होगा, पर उनको पता था कि जो इस हवन में अपनी आहुति दे रहा हूँ, इससे एक दिन जरूर कुछ न कुछ देश का होगा। और देश आज़ाद हुआ, आज तक हम उनको याद करते हैं। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी से लेके, देश की उन्नति से लेके, देश के संविधान को बचाने के लिए, इंडिया हमारी देश की इंडिपेंडेंसी को बचाने के लिए, जो मीडिया की इंडिपेंडेंसी उसको बचाने के लिए अपना सब कुछ आहूत करेगी। जहाँ तक प्रश्न है, आज दुनिया भर के अखबारों के लेख हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों के मोदी जी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ बातें लिख रहे हैं। ये उनका अपमान थोड़ी है, देश का अपमान है। तो नेचुरल है, उनका देश का जब अपमान होता है तो कांग्रेस उस भाव को जीने की कोशिश करती है जिससे देश का सम्मान बढ़े। हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें? मैं पहले भी कह चुका हूं कि 10 से ऊपर सीटें हमारी आनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 6 सीटें आएगी। और पूरे ओवरऑल में कांग्रेस की 295 सीटें। बीजेपी ने लड्डू और फूल और हार की सारी तैयारियां, सबसे बड़ी मिठाई देश के लिए सबसे बड़ी मिठाई है। देश के चौथे स्तंभ मीडिया की इंडिपेंडेंसी बचे, और मैं मानता हूं कि उससे बड़ी मिठाई देश के लिए कुछ। तो देखिए, इस बीच बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ के रुझान आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 4 पर रुझान, अब चारों की चारों सीटें जिसमें बीजेपी को बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस एक भी सीट पर आगे नहीं चल रही है। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, छत्तीसगढ़ से ये बड़ा अपडेट। तो वहीं मध्य प्रदेश की 29 में से 19 सीटों पर शुरुआती रुझान आए हैं जिसमें बीजेपी लगातार आगे चल रही है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो 17 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी आगे चल रही है, तो 2 सीटें
कांग्रेस जिसमें आगे चल रही है। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट जिस पर बीजेपी आगे चल रही है, कोरबा सीट जिस पर बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए कोरबा की वो सीट जहां पर कुछ देर पहले ज्योत्सना महंत कांग्रेस के आगे चल रही थी, लेकिन अब ज्योत्सना महंत को पीछे पछाड़ दिया है सरोज पांडे ने, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है कोरबा से। दावा कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी, मौजूदा सांसद, वो उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा पूरी उम्मीद है जीतेंगे। फिलहाल रुझान ये कि 29 में से 20 सीटों पर रुझान, 18 बीजेपी के पक्ष में, 2 कांग्रेस के पक्ष में। सीटें बदलती जा रही हैं, लेकिन फिलहाल मंडला एक सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस लगातार लीड लिए हुए है। आगे देखेंगे उसमें कि होता क्या है। वहां से ओमकार सिंह मरकाम खड़े हुए हैं, एसटी सीट है, रिजर्व सीट है, और फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, लेकिन बताते हैं कि नाराजगी शायद वहां लोगों में थी। एक बार फिर मेहमानों के पास चल रहे हैं। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उस वक्त आ नहीं पाया। अजय जी, 240 सीटों पर एनडीए आगे और 154 पर इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन शुरुआती रुझान में ही सही आपकी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है या नहीं? और हम जिस तरह पहले दूसरे तीसरे चरण के अंदर जो देखिए जो एग्जिट पोल बता रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया पूरी तरीके से। ये अजय वकील सर से सवाल था, मैं लौटता हूं चौरसिया साहब के पास। अजय वकील जी सवाल है।